हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण से रिलेटेड टाइप 2 का क्वेश्चन पढ़े, जो इबारती प्रश्न था, जिसमें द्विघात समीकरण बनाने के पश्चात दो तीन विधि जो था उन विधियों का प्रयोग करके द्विघात समीकरण को हल किए थे। आज के क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो कैसा प्रश्न बनता है ये पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड कंसेप्ट जान लेते हैं। बताया गया था द्विघात का जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ a का मान शून्य नहीं होना चाहिए तब ये द्विघात होगा। ये पहले क्लास में भी बताया गया था, इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्लास लिया गया था। तो इसका जब हल किया जाएगा तो उसका नेचर पूछा जाएगा, इसकी जो मूल ज्ञात किया जाएगा उसका नेचर क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो सलूशन प्राप्त किया जा रहा था, इसका मूल ज्ञात किया जा रहा था √b² माइनस 4ac माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो शिष्टाचार का सूत्र है इसमें यही डिसाइड करता है। जैसे अंडर में b² माइनस 4ac है तो b² माइनस 4ac का मान ही डिसाइड करेगा इसका मूल कैसा होगा। तो देखिए, कर्ण में अगर कोई संख्या पॉजिटिव है, ठीक है, तो वह अपरिमेय संख्या होगी, ये निगेटिव होगा तो निगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और इसका मान शून्य भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो b² माइनस 4ac है, इसका मान जो है पॉजिटिव, निगेटिव, शून्य तीनों में से कोई हो सकता है। तो यहाँ पे उसी फार्मूले का जो b² माइनस 4ac है, इसमें याद रखना होगा, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी विविधकर। तो विविधकर जो है b² माइनस 4ac होता है, जो d का मान होता है। अब b² माइनस 4ac का जो रिजल्ट है, रखने पर जो रिजल्ट आएगा अर्थात d का जो मान आएगा वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है d का मान, या निगेटिव हो सकता है, या d का मान शून्य हो सकता है। अगर पॉजिटिव है तो जो मूल होगा वह वास्तविक होगा, वास्तविक एवं असमान यानी भिन्न भिन्न होगा। मूल वास्तविक एवं असमान है। अगर निगेटिव होगा तो मूल काल्पनिक होगा, काल्पनिक यानी वास्तविक संख्याएं कई हो सकती हैं तो ये अलग अलग संख्याएं हो सकती हैं, तो मूल काल्पनिक एवं असमान। और अगर d का मान 0 आ जा रहा है यानी विविधकर का मान शून्य आ रहा है, तब मूल कैसा होगा, मूल वास्तविक होगा, वास्तविक एवं समान होगा, ठीक है। तो ये जो है प्रतिबंध होगा। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, ये द्विघात समीकरण दिया रहेगा, उसके मूलों का प्रकृति पूछेगा, मूल कैसा होगा, तो इसमें से कोई एक होगा तो हम क्या निकालेंगे, विविध का निकालेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac ये निकालेंगे। अगर पॉजिटिव आ जाएगा इसका मान तो लिखेंगे वास्तविक और असमान है। कितना आएगा इससे नहीं मतलब है, पॉजिटिव आना चाहिए। निगेटिव आएगा तो ये लिखा जाएगा और 0 आएगा तो मूल का नेचर ये होगा, ठीक है। एक प्रश्न ये बनता है कि कुछ प्रश्नों में ऐसा होता है जिसमें मूलों का नेचर दिया होता है, उसमें किसी लेमडा के का मान पूछा जाएगा। तो अब हम कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके सहायता से इसको समझ लिया जाए कि कैसा प्रश्न आता है। एक द्विघात समीकरण दिया है, क्वेश्चन है 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण, इसका विविधकर ज्ञात कीजिए। विविधकर, इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसका इंग्लिश होता है डिस्क्रिमिनेंट। ज्ञात कीजिए तथा मूलों की प्रकृति बताइए, तथा मूलों की प्रकृति बताइए, ये प्रश्न है।
अब यहाँ पे जब इसका सलूशन दिया जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण है 2x² माइनस 4ax प्लस 3 बराबर 0 की तुलना करेंगे। अगर बहुविकल्पी प्रश्न है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। अगर सब्जेक्टिव आ रहा है इतना बराबर 0 की तुलना कीजिए। तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a का मान होगा 2, b का मान -4 और c का मान 3 होगा। इससे तुलना x² का गुणांक a है, यहाँ x² का गुणांक 2 है तो a का मान 2 हो गया। यहाँ x का गुणांक b है, यहाँ x का गुणांक -4 तो b का मान -4 हो गया। c ये चर पद है, यहाँ चर पद 3 है तो c का मान 3 हो गया। अब विविध कर क्या होता है, तो विविध कर अभी बता रहे थे d बराबर क्या, b² माइनस 4ac। अभी क्या करना होगा, abc का मान इसीलिए तुलना किया गया है क्योंकि abc की आवश्यकता पड़ेगी। तो abc का मान कहाँ से पता चलेगा, तो द्विघात का जो व्यापक समीकरण होता है उसका दिए हुए समीकरण से तुलना करने पर abc का मान प्राप्त हो जाएगा। d का मान ये हो गया, इसमें मान रख दिया जाएगा। b का मान है -4 का वर्ग -4, a का मान 2 और c का मान 3। हल करेंगे तो -4 का वर्ग प्लस 16 और ये 4 दूना 8 3 के 24 -24 रिजल्ट में आएगा। इसमें से घटा देंगे 16 4 20 4 24 यानी -8। तो d का मान 8 इज क्या है, निगेटिव है, जो 0 से छोटा है तो निगेटिव होगा। इसका मतलब तो विविध कर तो आ गया -8। फिर प्रश्न में कह रहा है तथा मूलों की प्रकृति बताइए। तो d का मान निगेटिव है, अतः मूल कैसे होंगे, अतः मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक एवं असमान होंगे। ठीक है, मूल काल्पनिक एवं असमान होंगे या समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। ये प्रश्न है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जो बताएं कि एक मतलब 2 ही टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। अभी हमने एक्सरसाइज देंगे उसमें आप देखें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो समीकरण दिया रहेगा, बिल्कुल याद रख सकते हैं इसको आप आराम से। समीकरण दिया रहेगा, इसका इस समीकरण से तुलना करेंगे, मूल इक्वेशन से abc का मान निकल जाएगा। क्योंकि विविध कर निकालना है तो b² माइनस 4ac में abc की आवश्यकता है, रख हल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव आता है तो क्या लिखते हैं, मूल काल्पनिक वास्तविक और असमान होगा। असमान का मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न होगा। जैसे यहाँ माइनस आए, निगेटिव जो है, निगेटिव और पॉजिटिव जो वैल्यू होता है, जो निगेटिव वैल्यू होता है वो -1 -2 -3 -1/2 कुछ भी हो सकता है, इसीलिए अलग अलग ही आ सकता है, लेकिन आएगा निगेटिव ही। पॉजिटिव भी ऐसे ही होगा, जो धनात्मक पूर्णांक आएगा या वास्तविक संख्या आएगी। अभी क्या है, दूसरे जो टाइप का क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन दिया है कि 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, इसके मूल समान है। समीकरण के मूल समान है। ये क्वेश्चन दूसरा है। एक्चुअली इसमें क्या है, दोनों में समझ लीजिएगा। इसमें इक्वेशन जो दिया है इसके मूलों का नेचर पूछ रहा है। इसमें क्या है, इसके मूलों का नेचर दिया रहेगा। तो यहाँ पे ए बी सी, जो मूल इक्वेशन ए बी सी है, इसमें ए बी सी की जगह जैसे यहाँ दिया है बी की जगह के, या यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है। तो जब मूल समान होगा तो मूल, अब सॉल्यूशन जब देंगे इसका, सॉल्यूशन में क्या लिखा जाएगा, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 की तुलना
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर ए का मान क्या है 2, बी का मान k और सी का मान 3। ए बी सी का मान निकल गया। अब लिखेंगे विविधकर ज्ञात करना है, तो चूंकि मूल समान है लिखेंगे चूंकि मूल समान है इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या 0, यानी विविधकर का मान क्या होगा 0 होगा। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा तो बी का मान k है, तो k स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और c का मान 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 चौको 24, इधर चला जाएगा तो हो जाएगा k स्क्वायर बराबर माइनस 24 होगा प्लस 24 हो जाएगा, या k हट जाएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट 24 होगा। इसको आप लिख सकते हैं 4 छके 24 यानी प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, ये k का मान होगा। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन होगा। इस टाइप के केवल 2 क्वेश्चन ही बनते हैं इसमें। ठीक है, बस ये चेंज होता जाएगा। यहाँ पे जैसे दिया मूल समान है, यहाँ पे दे देगा मूल काल्पनिक है, मूल वास्तविक और समान है, ये दे सकता है। तो ये बस चेंज करता जाएगा मूलों का प्रकृति, जो 3 है तीनों दे सकता है। ठीक है, तो या तो विविधकर पूछेगा, अगर विविधकर नहीं भी पूछ रहा है तो भी आपको विविधकर ही निकालना पड़ेगा मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए। ठीक है, कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि मूलों की प्रकृति ये समीकरण देगा, मूलों की प्रकृति पूछेगा, तो ये विकल्प में दे देता है। ठीक है, ज़्यादातर बताएं अभी ज़्यादातर ये प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो हमें उम्मीद होगा ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। पुनः बता देते हैं, द्विघात समीकरण दिया रहेगा, उसका विविधकर पूछेगा या तो मूलों की प्रकृति पूछेगा। तो विविधकर ज्ञात करने के लिए मूल समीकरण से तुलना करेंगे, क्योंकि बी ए सी की ज़रूरत पड़ेगी। तो बी ए सी का मान इससे तुलना करके ए बी सी का मान निकल जाएगा, इसमें रख दिया जाएगा, रख के हल कर देंगे तो डी का मान आएगा। अब डी का मान या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव या 0 आएगा। अगर नेगेटिव आएगा तो मूल काल्पनिक और असमान या वास्तविक हल नहीं होगा इसका, और अगर पॉजिटिव आएगा तो वास्तविक और समान होगा और असमान होगा। और अगर 0 आ जाएगा जैसा कि यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है, अगर 0 आ रहा है तब क्या कहेंगे, तब मूल वास्तविक होगा और समान होगा। ठीक है, आइए इस पे एक्सरसाइज देख लेते हैं हम लोग। एक्सरसाइज होगा 4C। पहला प्रश्न है इसमें, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो m का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा, समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न,
यदि द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 2√6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान हों तो के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए। चौथा प्रश्न, द्विघात समीकरण थ्री एक्स स्क्वायर -4√3 -4√3x प्लस 4 बराबर 0 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। पांचवा प्रश्न होगा, द्विघात समीकरण थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो ये आप देख सकते हैं सब एक ही जैसा प्रश्न है, इसमें दोनों में मूल समान है, इसमें दोनों में विविध कर ज्ञात करना है, इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए भी क्या करना होगा, आपको विविध कर ही ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो ये आपका तीसरी एक्सरसाइज होगी द्विघात समीकरण से रिलेटेड। अब इस चैप्टर में आपको बता दिया गया कि ऐसे इक्वेशन दिया रहेगा तो उसका गुणनखंड करके एक्स के 2 मान निकाल लेंगे, जो मूल ज्ञात करना था। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में बताया गया कि इसमें इबारती प्रश्न होगा, उसको द्विघात समीकरण बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे उसको। उसके बाद जो है वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा जो 4 या 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। कई बार इसमें 2-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप कम से कम इसमें 6, 7 या 8 नंबर के प्रश्न जो है आपके कंप्लीट होते हैं। तो मिनिमम आप मान के चलें तो 6 नंबर का प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से आना है, और बहुत ही शार्ट चैप्टर है, बहुत आसान है, आप एकदम रट के जा सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो ये चैप्टर आज समाप्त हो जाता है द्विघात समीकरण। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, और उसमें देखा जाए कितने टाइप के क्वेश्चन होगा। तो उसमें भी मात्र 2 टाइप का ही क्वेश्चन होता है, और वही दोनों टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। तो केवल 2 ही क्वेश्चन हमें उसमें पढ़ना है। तब तक आप लोग मेहनत से पढ़िए। धन्यवाद।